हम लोग ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी डिक्शनरी में जो गिवन की है वो प्रेजेंट है या नहीं है? इसी के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इस टास्क को अचीव करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे सामने एक काफ़ी सिंपल सी डिक्शनरी है जिसमें हमारे पास में 2 की वैल्यू पेयर्स है। तो ये नेम एक की है एंड उसके करस्पॉन्डिंग ज्ञानी पंडित हमारे पास में एक वैल्यू है, राइट। एंड यहाँ पर एज एक की है एंड 25 इज द वैल्यू। सो सिंपल, राइट। सबसे पहले ज़रा ये समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। देखो, हमारे पास में एक की होगी और हमें चेक करना है कि क्या वो की हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है, राइट। और इसके लिए कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि आप लोग एज अ यूज़र इनपुट भी ले सकते हो, हम यहीं पे ले लेंगे, ठीक है। मतलब वेरिएबल को असाइन ही कर देंगे डायरेक्ट, बट आप लोग यूज़र इनपुट भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, की करके एक वेरिएबल लेंगे, बनाएंगे और उसको असाइन कर देंगे कोई की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि क्या नेम ये की हमारी डिक्शनरी में है। हम लोग तो देखकर ही बता सकते हैं, सामने दिख रहा है कि नेम ये की हमारी डिक्शनरी में है, राइट। बट लेट्स ट्राई डूइंग दिस विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अपने सबसे पहले तरीके पर आते हैं। हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं कीज मेथड का, ठीक है। तो देख लेते हैं ज़रा ये कीज मेथड से हम लोग कैसे इस टास्क को अचीव कर सकते हैं। देखो, ये कीज मेथड क्या करता है, आपको एक व्यू ऑब्जेक्ट देता है जिसमें आपके डिक्शनरी की सारी कीज होती है, राइट। तो हमारे पास में सारी कीज आ जाएंगी और फिर हम लोग बड़ी आसानी से ढूंढेंगे कि क्या हमारी डिक्शनरी में जो की हम लोग ढूंढना चाहते हैं वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो कीज मेथड है उसका आउटपुट क्या मिलता है ये ज़रा देख लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे डिक्शनरी के रेफरेंस वेरिएबल का नाम है, डॉट हमें करना होगा कीज, दैट्स इट, राइट। और एक काम करते हैं, इसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं, इसका जो रिटर्न वैल्यू है उसको ज़रा हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो अवर करेंगे तो और भी जानकारी मिलती है। अ सेट लाइक ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग अ व्यू ऑन डिक्शनरीज कीज, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहाँ पर टर्मिनल को लेकर के आ रहे हैं एंड प्रोग्राम को रन करना है। तो सिंपली हमें टाइप करना पड़ेगा पाइथन स्पेस हमारे प्रोग्राम का नाम जो कि है ज्ञानी पंडित .py। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास में एक व्यू ऑब्जेक्ट आ गया है जिसमें हमारी डिक्शनरी की जो कीज है वो हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि ये जो की है जिसको हम लोग ट्राई कर रहे हैं देखने का कि क्या वो हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है या नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो यहाँ पर है। अगर वो की यहाँ पर है तो हम बोल देंगे कि वही है, राइट। नहीं तो बोल देंगे नहीं है, सिंपल सी बात है, राइट। तो इसे कमेंट कर देते हैं हम लोग। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर हमारी जो की है इट इज़ इन द इंफॉर्मेशन डॉट कीज, यहाँ पर ये जो है ना इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, सिंपल है। तो अगर ये है तो हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे, हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे द की इज देयर इन द डिक्शनरी, सिंपल सी बात है, राइट, सिंपल। तो ये हम लोग प्रिंट कर देंगे और एल्स हम लोग करेंगे प्रिंट की इज नॉट देयर, ठीक है। द की इज नॉट देयर इन द डिक्शनरी, सिंपल, ओके, या दैट्स फाइन। तो रन करने का ट्राई करते हैं एक बार। तो यहाँ पर सिंपली रन करेंगे हमारे प्रोग्राम को एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि द की इज देयर इन द डिक्शनरी, ऐसा हमें आउटपुट आ रहा है, राइट। अब एक काम करते हैं, की को चेंज करते हैं टू ईमेल, ओके। अब आप देख सकते हो डिक्शनरी भी सामने ही है तो ईमेल जैसी कोई की तो है नहीं, राइट। तो हमें यहाँ पर ये मैसेज जो है मिलना चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन एंड एज यू कैन सी हमें मिल रहा है की इज नॉट देयर इन द डिक्शनरी, जो कि बिल्कुल सही है, राइट। तो इसी के साथ साथ ये कीज मेथड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने ये पता लगाया कि हमारी डिक्शनरी में वो की प्रेजेंट है या नहीं है, राइट। सिमिलरली आप लोग यहाँ पर अगर ये कीज मेथड का इस्तेमाल नहीं भी करते हो, मतलब आप लोग अगर सिंपली ऐसा कर देते हो बस इफ़ की इन इंफॉर्मेशन, तो भी आपको यहाँ पर वही देखने को मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पर टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं एंड फिर से ट्राई करते हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल क्योंकि हम लोग ढूंढना चाहते हैं ईमेल नाम की एंड वो हमारे डिक्शनरी में नहीं है, दैट्स वाई हमें आउटपुट आ रहा है कि इज़ नॉट देयर इन द डिक्शनरी। बट अगर हम लोग मान लेते हैं एज ये की हमारी डिक्शनरी में है या नहीं, ये देखने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर देखो हमें मिलता है की इज़ देयर इन द डिक्शनरी, राइट। तो ये तो कीज मेथड तो है ही, बट हम लोग यहाँ पर इफ़ और इन
जो ये चीज़ें हैं इनका भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली दूसरा तरीका भी लिख देते हैं, ठीक है। ये कीज़ का तो हो गया, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पर दूसरा तरीका लिख देते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे यूजिंग द इन ऑपरेटर, ओके। ये लिख दिया हमने और इसको मैं ऊपर ही ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वही हमने वो भी चीज़ देख ली है। अब ज़रा आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट तरीके पे। कीज मेथड का देख लिया, इन ऑपरेटर के साथ में कैसा करें सिर्फ वो भी हमने देख लिया। अब ज़रा हम लोग ना स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से ट्राई करते हैं इस चीज़ को। अब देखो चीज़ ऐसी है कि हम लोग ना स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके हमारी डिक्शनरी में जो की होती है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर अभी ट्राई करता हूँ, प्रिंट ही करते हैं हम लोग डायरेक्ट। मैं जस्ट प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर मैं एज प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ। एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। कमेंट कर दिया है एंड यहाँ पर आएंगे नीचे और फिर से रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पर ये जो एज ये की है ये हमारी डिक्शनरी में थी, इसीलिए हमें जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो मिल गई, राइट। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो बात तो ऐसी है कि क्योंकि ये की हमारी डिक्शनरी में है तो हमें वो वैल्यू मिल गई, राइट। सिंपल है। यहाँ पर मैं सिंपली की लिख दूंगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये ईमेल जो है इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पाना चाहते हैं और हम लोग जानते हैं कि हमारी डिक्शनरी में वो की तो है ही नहीं, तो हमें यहाँ पर ना की एरर मिलेगा, राइट। विल गेट अ की एरर फॉर दिस थिंग। देख सकते हो आप लोग, मैं टर्मिनल को क्लियर करके वापस रन करता हूँ तो आप लोग सिंपली देख सकते हो ये की एरर आ रहा है क्योंकि हम लोग ऐसी की यहाँ पर डाल रहे हैं जो कि हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, राइट। सिंपल सी बात है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ हमारे दिमाग में आ रही है अभी कि यहाँ पर ये जो की है ये अगर हम लोग ऐसी दे देते हैं जो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं तो हमें यहाँ पर की एरर आता है। तो अगर हमें की एरर आता है तो वो की हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, अगर है तो हमें तो वैल्यू मिल जाएगी ना, सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली ये की एरर को हैंडल करके भी ये पता लगा सकते हैं कि क्या हमारी डिक्शनरी में वो की है या नहीं है, राइट। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे ट्राई, ठीक है। विल ट्राई टू प्रिंट दिस, ठीक है। सिंपल है, विल ट्राई टू प्रिंट दिस एक्सेप्ट अगर हमें की एरर आ जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट अगर हमें की एरर आ जाता है तो हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सिंपली प्रिंट करेंगे द की इज नॉट देयर इन द डिक्शनरी, सिंपल, राइट। ये हम लोग करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर की मान लेते हैं हम लोग, अभी नेम दे देते हैं, ठीक है। अब ये नेम के लिए हम लोग ट्राई करेंगे तो यहाँ पर हमें तो मिल जाएंगी की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो, राइट। एंड अगर हम लोग यहाँ पर नेम के बजाय ईमेल या मोबाइल नंबर वगैरह ऐसा सर्च करने का ट्राई करते हैं तो वो तो यहाँ पर हमारी डिक्शनरी में है नहीं, तो यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा, की एरर आएगा, ठीक है। एंड देन ये हमें मिलेगा, सिंपल है, राइट। लेट्स ट्राई टू रन दिस थिंग नाउ। तो यहाँ पर हम लोग रन कर चुके हैं एंड क्योंकि वो की थी हमारी डिक्शनरी में तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो मिल रही है। बट नाउ लेट्स ट्राई इट फॉर ईमेल, ठीक है। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो की इज़ नॉट देयर इन द डिक्शनरी ऐसा लिख करके आ रहा है क्योंकि हमें की एरर आया था। तो इस की एरर को हैंडल करके भी हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपली ये देख लिया है कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी डिक्शनरी में वो की जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। आई होप सो आपको ये अलग अलग तरीके जो हमने यहाँ पर देखे ये सारे समझ में आ गए होंगे। ज्ञानी पंडित पर आपको और भी कई सारे कोर्सेस एंड ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है जिनकी लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जा करके उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो।